ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विमलयगुणसमिद्धं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा णमयूर्णमहावीरं वूक्षमाराहणासारम् इन्दसदवन्याणं तिगुणहितमधुरविशदवकाळम् अन्तातीतगुणाणं णमो चिणाणं जितभवानं णमो हरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयुर्याणं णमो वत्सायाणं णमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, जब किसी भव्य जीव का कुछ पुण्य का उदय आता है, तब कभी उसके भाव जिनेंद्र भगवान के इस दिव्य देशना को सुनने के होते। एक सामान्य निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रवचन सुनने की इच्छा भावना में सब हर किसी की नहीं होती। कुछ एक ही ऐसे जीव होते हैं जो जिनवाणी को सुनने का प्रयास करते हैं, और वे जीव कितने कितने विशेष पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने किसी निर्ग्रंथ मुनिराज की मुख से नहीं अपितु साक्षात तीर्थंकर भगवान से दिव्य देशना सुनी होगी। आपने भी कई बार जिनवाणी सुनी होगी, और कई बार क्या, आजकल तो इतने अच्छे साधन राकेश जी हो चुके हैं, मोबाइल टीवी। आज तक नागपुर में जब से आया हूँ सतीश जी, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि कोई श्रावक या श्राविका आके कहती हो कि महाराज आपको हमने टीवी पे सुना।
माँ जब टीवी मोबाइल पे सुनने, साक्षात सामने बैठ के सुनने में विशुद्धि का, सुनने के आनंद का कुछ विशेष अंतर होता है, फिर सोचना जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोषण में बैठकर भगवान की वह दिव्य देशना सुनता होगा, उसका पुण्य क्या होता होगा, कितना सौभाग्यशाली जीव होता होगा। और ये भी पक्का मानना, बिना निकट भव्य और बिना उस निकट भव्यता को प्रकट करने की शक्ति के अभाव में कोई भी भगवान के समोषण में पहुंचकर उनकी दिव्य ध्वनि सुन नहीं सकता। क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है, ये वास्तव में कोई तीर्थंकर परंपरा, कोई गुरु परंपरा नहीं है, अपितु ये परंपरा मात्र श्रुत परंपरा है। श्रुत का अर्थ ही होता है कानों से सुनना। क्योंकि पहले यही व्यवस्था चलती थी, गुरु अपने शिष्यों को कहता था, शिष्य एक बार सुनते थे और उन्हें याद हो जाता था। फिर समय क्षयोक्षम बदलते बदलते पुण्य घटता गया, क्षयोक्षम घटता गया। 2 बार, 4 बार, 6 बार, कई बार सुनने पर फिर शिष्यों को समझ में आने लगा। और जब ये भी क्षयोक्षम घटने लगा, तब जाके इस श्रुत का लेखन षटखंडागम जैसे ग्रंथों के माध्यम से प्रारंभ हुआ। और यही श्रुत परंपरा जो जिनेंद्र भगवान के वचनों से प्रारंभ होती है, यही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ऐसी वाणी और ऐसा उपदेश है जो संसार से पार होने के साथ साथ संसार के भी गुड्डा भाई सब कार्यों की सिद्धि के लिए यही निमित्त बनते हैं। और शायद इसीलिए तीर्थंकर भगवान या देवों के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो देव, शास्त्र और गुरु के पहले भी जिनवाणी को इसीलिए रखा है कि उसी शास्त्र जिनवाणी का आलंबन लेते हुए ही ये निर्ग्रंथ बने हैं और निर्ग्रंथों के माध्यम से ही ये ग्रंथ बने हैं। पर वे वचन, वह जिनवाणी, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से और सर्वांग से खिर रहा है, कितनी अद्भुत अनुभूति होती है। माँ कई बार जिनवाणी आपने सुनी, सुनते सुनते मन हिरोरे नहीं लेता। कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ मैं संसार में पड़ा हूँ, सही मार्ग तो यही है, पर कब तक? जब तक सुनते हैं तब तक। पुनः अखिलेश पंडित जी जैसे थे वैसे ही घर जाके वैसे के वैसे ही हो जाते। मैं उन पुण्यात्मा जीवों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कल तीर्थंकर महावीर भगवान को अपना गुरु बना लिया, उनका शिष्यत्व प्राप्त कर लिया। याद है ना, 1503 शिष्य कल गुरु पूर्णिमा के दिन तीर्थंकर महावीर भगवान के समोषण में पहुंचकर दीक्षा लेकर वहां विराजमान हो गए। 65 दिन बीत चुके थे और क्योंकि वहाँ निमित्त उपस्थित होने पर भी काल लब्धि कह दो या कुछ और ऐसे नियोग कह दो, कल भगवान की वाणी नहीं घिरी। गणधर पहुँच गया, पात्र भी पहुँच गया, श्रेष्ठ पुण्यात्मा भी वहाँ समोषण में पहुँच गया, पर फिर भी भगवान तीर्थंकर की वाणी नहीं घिरी। वह आज का पावन पुनीत दिवस है जो कि हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। बहुत सारों को तो ये त्यौहार पता ही नहीं है क्यों होता है, होता भी है ये भी दिनेश बहुत सारों को पता नहीं है पता। ये मात्र वीर जयंती, महावीर जयंती नहीं। महावीर जयंती तो कब मनाते आप लोग? मनाते हैं
महावीर जयंती नहीं है, वीर जयंती नहीं है, एक विशेष शब्द पंकज भाई यहाँ पे है, वीर शासन जयंती। ये मात्र महावीर भगवान का जन्म कल्याणक या अन्य किसी कल्याणक के उद्देश्य से नहीं है, केवल ज्ञान कल्याणक होने के बाद वह आज 66वां दिन था जब भगवान का शासन प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, भले ही इलेक्शन जीतकर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी किसी पद को भी प्राप्त क्यों ना करे, जब तक उनकी शपथ विधि, क्या कहते पाटोदी, जब तक शपथ नहीं ली जाती, भले ही 15 दिन 8 दिन कितना ही समय लगे बनने के लिए, पंतप्रधान बन गया, राष्ट्रपति जो भी पद है वहां पहुंच गया, पर उसका कार्यकाल तभी प्रारंभ होता है जब वह उस पद की शपथ लेता है। और ये तीर्थंकर भगवान के शपथ विधि के जैसा ही कार्य है। अभी तक तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने से मौन थे। कितने वर्ष? कल बताया था 12 वर्ष का अखंड मौन आज 66वें दिन केवल ज्ञान के बाद पूर्ण हुआ। और क्योंकि चराचर को जो उन्होंने जाना था अपने केवल ज्ञान से, उस धर्म स्वरूप को, संसार की स्थिति को, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय के विषय में समझाने का इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रयास किया। आज ही के दिन उनका शासन काल प्रारंभ हुआ, इसलिए ये वीर शासन जयंती है। माँ कौन सी जयंती? भूल नहीं करना, मात्र वीर जयंती नहीं, वीर शासन जयंती। शासन धातु शास से बनता है। शासन शब्द, शास का अर्थ होती है आज्ञा। अभी तक किसी तीर्थंकर की आज्ञा, भले ही वे तीर्थंकर बने थे, सर्वज्ञ बने थे, अरिहंत बनकर समोशन में भी बैठे थे, पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 65 दिन तक वह मात्र पारसनाथ भगवान का ही शासन काल चल रहा था। आज जिस युग में, जिस वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी का काल प्रारंभ आज के दिन हुआ, शास का अर्थ में बता रहा था आज्ञा। जहां शपथ विधि होती है वहीं से उनका कार्यकाल, उनकी आज्ञा मानी जाती है। उसके पहले नाम के लिए तो पदाधिकारी बन गए, पर जब तक विधिवत आज्ञा नहीं होती तब तक उनका कार्यकाल, उनकी आज्ञा नहीं चलती। और यह आज का दिन था जिसे हम लगभग 2500 वर्षों बाद पुनः वीर शासन जयंती के रूप में मना रहे हैं। आज वह गणधर का निमित्त प्राप्त होने से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की पहली बार वाणी खिरी। अभी शुल्लक जी के भी आप लोग दीक्षा के बाद पहली बार ये उनके उपदेश को, वचनों को सुनने का प्रयास कर रहे थे। ये तो राकेश भैया गुरु की अनुकंपा है और गुरु की उदारता है कि स्वयं इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने पर भी अपने शिष्यों को उन्होंने आज्ञा देते हुए अपने सामने वह दीक्षा दिलवाने का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बड़े लोग छोटों को छोटेपन का एहसास नहीं होने देते, वो भी अपने समान बनाने का प्रयास करते हैं। और ये आपने जो अभी कुछ मिनट ही उनकी वचनों को सुनने का प्रयास किया, जो उन्होंने विगत 3-4 वर्षों में रहते रहते सीखने का, समझने का प्रयास किया, वो कुछ मिनटों में, पंकज जी आप जैसे तो नहीं बोल पाए होंगे, आपको तो वर्षों हो गए। ये वाणी खिरने का समय होता है, क्योंकि जैसे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन रखते हैं, ये आगम की एक विधि है जिसे मुख शुद्धि के रूप में कहा जाता है। और वह पहला वीर शासन जयंती का ही दिन होता है जब तीर्थंकर की पहली बार वाणी खिरती है। कोई दीक्षार्थी की भी पहली बार दीक्षा लेने के बाद
वह पहली बार वीर शासन जयंती के दिन ही वह पहला उपदेश, पहले प्रवचन आदि होते। ये नियोग संयोग आप नागपुर वासियों के कुछ विशेष पुण्य के थे कि आज ये आपको सौभाग्य मिलने जा रहा है, और कुछ विशेष 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 पुण्यात्माओं को भी वह सौभाग्य मिल ही चुका, और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है। और ये विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रभु के बाद अगर किसी को स्मरण किया जाता है तो ये जिनवाणी शास्त्र है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से कहते हैं, अगर किसी के वचन इस संसार में पूजनीय वंदनीय हैं तो वे तीर्थंकर भगवान के ही वचन हैं। कई बार स्वाध्याय करते हुए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मूल ग्रंथ करता। पढ़ा क्या? ओंकारम बिंदु पढ़ने के बाद पढ़ते हैं अखिलेश पंडित जी, मूल तंत्र करता, उत्तर तंत्र करता, तदुत्तर ग्रंथ करता। ये मूल करता अगर कोई इस द्वादशांग में जिनवाणी को उद्घाटित करने वाले हैं तो वे वर्तमान युग के तीर्थंकर महावीर भगवान हैं। और आज उनकी आज्ञा पूरे इस मध्य लोक में स्थापित हुई थी। आज से ही इस ढाई द्वीप के इस जम्बू द्वीप में जहाँ महावीर भगवान का शासन काल है, वह वर्तमान शासन काल उनका आज के दिन प्रारंभ हुआ था। शपथ विधि वह आज्ञा के साथ साथ प्रारंभ हुई थी। इसलिए यहाँ ये महावीर शासन जयंती के रूप में हम सभी मनाते हैं। मैं उस घटना को याद पुनः दिलाना चाहता हूँ। माँ यहाँ कुछ मिनटों के लिए गुरु का उपदेश सुनते हैं तो ऐसा मन झकझोर जाता है। फिर जिसने तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी होगी उसने क्या अनुभूति की होगी, कैसी अनुभूति उसने की होगी। और शायद इसीलिए वो चैत्य भक्ति में आचार्य भगवंत कहते हैं, जैनम वचनम सदा वंदे। सुना कुछ? सुनाई दिया कुछ? क्या बोला? दिनेश एक बार दोहराना मेरे पीछे, जैनम वचनम सदा वंदे। बोलो जोर से। शायद अच्छे से भोजन नहीं मिल पाया आप लोगों को, आवाज नहीं निकल रही है। बोलो तुम तो कितने दहाड़ते दिनेश। जैनम वचनम सदा वंदे, बोलो जोर से। अभी मजा नहीं आया, और जोर से बोलो। जैनम वचनम सदा वंदे। ये जैन वचन सदा वंदनीय हैं, जैनियों के वचन नहीं कहे। नहीं तो गुड्डा सेठ का वो बहुत बढ़िया कही महाराज, जैन साहब के सब वचन वंदनीय हैं, हम जो बोलेंगे वो वंदनीय है। नहीं, सही मायने में आप अभी जैन कहलाने की, कह दूं, बुरी नहीं मानना, पर हकीकत यही है। सही मायने में नाम के लिए तो हम बन गए, कुल में आ गए, नाम के आगे हमने लिख दिया, सब बातें ठीक है, पर सही मायने में वो जिन हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, वे ही जैन हैं। हम तो उपचार से उनको मानते हैं, इसलिए हम जैन कहलाने लग गए। किसके वचन? सब जैन साहब के वचन नहीं तो सभी बैठे हुए जैन साहब है, उन जैन साहब के नहीं, जो जिनेंद्र भगवान के वचन है। क्योंकि वक्ता प्रमाणित है तो ही उसके वाक्य प्रमाणित है। अगर वक्ता ही अप्रमाणित है तो उसके वाक्य कभी प्रमाणित हो नहीं सकते। आजकल बोलने वालों की संख्या कम थोड़ी ना है। अध्यक्ष तुम सर, कमी है बोलने वालों की? नहीं है, सैकड़ों बोलते हैं, गली में भी बोलने वाले, हर माइक से भी बोलने वाले की हम कमी नहीं है, पर उनके वाक्य प्रमाणित नहीं है। वाक्य उनके ही प्रमाणित है जो वक्ता पहले प्रमाणित है। वे वक्ता तीर्थंकर वीर प्रभु प्रमाणित थे, और गुरु शिष्य का मिलन होने के बाद वे और प्रमाणित हो गए। इसलिए उनकी वह जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सदा 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 हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, और यही हमारे आत्म कल्याण के लिए निमित्त बनने वाली है।
शिष्य बनने के बाद अगर पहला उपदेश तीर्थंकर भगवान का खिरा तो वह आज वीर शासन के दिन, क्योंकि भगवान तीर्थंकर वीर प्रभु ने तो बहुत कुछ जाना समझा देखा था अपने केवल ज्ञान से, और सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने सब कुछ देने का प्रयास भी किया, पर लेने वाला माँ उतना ही ले सकता है जिसका जितना बर्तन होता है। कितना ले सकते हैं? कितना ले पाओगे जी? तो भाई उतना ही ले पाओगे जितनी तुम्हारी झोली है। देने वाला तो सब कुछ देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार है। ध्यान रखना नागपुर की माताओं, ले उतना ही पाओगे जितना तुम्हारा पुण्य का द्रव्य रखा हुआ है। बिना पुण्य के कोई तुम्हें फूटी कौड़ी भी देने की इच्छा नहीं रखता। जो मिला है पक्का मानना नरेश भाई, कहीं ना कहीं वो पुण्य का द्रव्य था। ऐसे भी जीव हुए और आज भी है, उनके हाथ में सोना दे दो जलता कोयला बन जाता था। और ऐसे भी जीव थे और है जो मिट्टी को हाथ लगा ले वहाँ सोना बन जाता है। वे पुण्य के द्रव्य से ही सब कुछ संभव है और पुण्य को पुण्य से ही बढ़ाने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। बिना पुण्यानुबंधी पुण्य के कोई पुण्य की विशेषता, कोई कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। बहुत विरले होते हैं। तीर्थंकर भगवान के तो समोशरण में तीनों गति के जीव पहुंचते हैं, पर सभी पहुंचने वाले सब सुन ले जरूरी नहीं है। यहाँ भी सैकड़ों की भी तादाद में बैठे क्यों ना हो, सुनने वाले तो 100 में से 10% ही मन लगा के सुनते। उसमें से 10% में से और 10% को कुछ समझ में आता है। पुनः उसमें से 10% मतलब एक आधी कोई ऐसा होता है जिसके अंदर तक वह बात पहुंचती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, विरला झाणहि तत्तु विसुह्या विरल निसंवदा तत्तु विरला झाही तत्तु जी विरला धारही तत्तु यानी तत्व, ज्ञान, निर्णय। वही कोई विरला पुण्यात्मा होता है जो उस तत्व को जानने का पुरुषार्थ करता है। घरों में और नगरों में क्या इतने ही श्रद्धालु धर्मात्मा है? नहीं है, पर उन हजारों की तादाद में से सैकड़ों पहुंच पाते हैं। सैकड़ों में से कुछ दशक समझ पाते हैं, उसमें से कुछ बहु विरला निष्ण ही तत्व, बहुत विरले होते हैं जिनको उन तत्वों का निर्णय होता है कि हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है। और उस निर्णय में से भी और कोई विरले होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, भाड़ में से चने तो 1-2 ही उचकते हैं, हर चना भाड़ से नहीं उचकता। ऐसे ही कोई एकाध विरला पुण्यात्मा होता है, सुनने का, समझने का और धारण करते हुए अपने आत्म कल्याण को करने का पुरुषार्थ करता है। आप कितने और कितने पुण्यात्मा हो। जितने जीव बैठे हैं अपने अपने पुण्य की सराहना कर लेना कि कहीं ना कहीं आपको जिनवाणी सुनने के, गुरु के उपदेश सुनने की भावना प्रकट हुई है, तभी सब काम छोड़कर यहाँ बैठने का प्रयास किया। घर में काम धाम नहीं है क्या? है, काम धाम सबके पास है, पर उससे श्रेष्ठ श्रद्धा और समर्पण है जो यहाँ गुरु के सामने तुम्हें बिठाल रही है। ये श्रद्धा समर्पण और आपका पुण्य ही बोल रहा है पुण्य नहीं है, तो वह जीव समोषण में भी जाता है और नाट्यशालाओं में किसी नृत्यांगना का नृत्य देख के वापस आ जाता है। होते ऐसे भी समाज में बहुत सारे जीव, राकेश जी, यहाँ आए नहीं आए पर NIT के हॉल में मिल जाएंगे, समझ गए होंगे। होते हैं, नाना प्रकार के जीव है।
अनेक प्रकार के जीव है, जिसका जैसा पुण्य होता है वो वैसे ही कार्य में संलग्न होता है। और इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि किसी ऐसे मिथ्या दृष्टि या जिसको श्रद्धा नहीं है उसे उपदेश नहीं दिया जा सकता। उपदेश भी उसे दिया जा सकता आना चाहिए जिसके भीतर देव शास्त्र गुरु के प्रति कुछ श्रद्धा हो, कुछ तो हो। ठीक है बढ़ जाएगी, पर कुछ नहीं है तो जैसे जैसे बिया ने चिड़िया ने बंदर को उपदेश तो दे दिया। सुनी क्या कहानी, बचपन में पढ़ी होगी कहानी, सुनी नहीं आप लोगों ने? एक चिड़िया थी, सुंदर घोंसला बनाती, जानते आप लोग? पानी के किनारे, तालाब या कुएं आदि के किनारे, मराठी सांगू का सुगरण, वो बिया की जो चिड़िया छोटी सी होती है अपने चोंच से बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। वो घोंसला बनाकर वहां रहती है। एक दिन जैसे नागपुर में 2-4 दिन पहले लगातार 2-3 दिन पानी गिर रहा था, वहां भी ऐसे ही पानी गिरने लगा और वो तो चिड़िया अपना घोंसले में जाकर बैठ गई। पर घर में चैन किसको पड़ती है? भले ही पानी गिरे, कितना पानी गिर रहा है क्या नहीं, बाहर तक झांका ही जाता है। वो भी चिड़िया बाहर आकर देखती, और जब जब वो बाहर आकर देखती पेड़ पर एक बंदर उछल कूद करता मिलता, इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी इधर कभी ऊपर। अब इतनी बरसात में बेचारा क्या करता, पहले बंदर और फिर ऐसा पानी, करेला और नीम चढ़ा। अब वो रहा नहीं गया, चिड़िया से रहा नहीं गया। 1 बार 2 बार उसने देखा, पुनः पुनः देखती है, ये बंदर इंसान जैसे 2 हाथ 2 पैर इसको दिख रहे हैं, मेरे पास हाथ पैर नहीं है, फिर भी मैंने अपने सुरक्षा के लिए घोंसला बनाया। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे वो सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, और ये बंदर देखो ना वो सुरक्षित है ना उसके बच्चे सुरक्षित है, सब उछल कूद कर रहे हैं। अब उस चिड़िया से रहा नहीं गया और उस चिड़िया ने आखिरकार उस बंदर को उपदेश दे ही दिया। पर ध्यान रखना, उपदेश पुनः ध्यान रखना अखिलेश पंडित जी, उपदेश उन्हीं को दिया जाता है जिसको सुनने की शक्ति और श्रद्धा होती है। नहीं तो जैसे ही बंदर को उस चिड़िया ने कहा, अरे बंदर मेरे पास हाथ पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है, तेरे पास तो इंसान जैसे 2 हाथ पैर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, तू मेरे जैसा घर क्यों नहीं बना लेता? मैंने तो अपनी चोंच से सुंदर घर बना लिया, तू भी एक अपना कहीं घर बना लेता, बरसात आती तूफान आता तेरी भी सुरक्षा हो पाती। अब बंदर तो बंदर, किसी ऐसे बंदर दिमाग वाले से कुछ कह दो फिर तो कहीं नहीं क्या। जैसे ही बंदर ने बात सुनी, उपदेश सुना, वो अपना घर बनाने की जगह जो चिड़िया का घोंसला बना था जाकर तोड़ के आ गया। इसलिए आचार्यों ने कहा है उपदेश सुन ही दो, आज्ञा आदेश सुन ही दो। जो सुनने की धारण करने की शक्ति रखता है, जो सुनने की धारण करने की शक्ति रखता है, उपदेश बंदर को नहीं, आप लोगों को नहीं, वो कहानी की बात कर रहा हूं, उनको नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ये सौभाग्य है आपके कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी जहां एक व्यक्ति पापों में उलझा है, समय निकालकर आप इस निर्ग्रंथ गुरुओं से ग्रंथों की वाचना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि ये तो सबको पता है, जीवन तो हर कोई जी रहा है। जीवन जी रहे हो? बोलो ना, जीवन जी रहे हो? हाँ, पंकज भैया हाँ कह रहे। जीवन जी तो रहे हैं, पर जीवन जीते जीते सही मायने में माँ आज हम जीवन जीना भूल गए हैं। जीवन जीना और जीवन काटना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज इंसान मात्र और मात्र जीवन काट रहा है, जीवन जी नहीं पा रहा, जीवन जी नहीं पा रहा। सही बताओ ना माँ, क्या कमी है साधनों की?
सब साधन सहज उपलब्ध है। जो पूर्वजों के पास नहीं था उससे कई अधिक गुना हमारे पास साधन उपलब्ध है। पर सब साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी मैं पुनः पूछ रहा हूं, क्या जीवन जी पा रहे हो? नहीं। ये मत पूछना फिर कर क्या रहे हैं। ये जीवन जीना नहीं है, ये जीवन काटना है। ये जीवन काटना है। जैसे घड़ी के कांटे काटते ना, दिन भर चलते हैं, पहुंचते कहाँ? बुखारिया जी पहुंचते कहाँ? आप नहीं, घड़ी के कांटे 24 घंटे चल रहे, पर पहुंचते कहीं नहीं है, पहुंचते कहीं नहीं है। आज के इंसान की यही स्थिति हुई है। सुबह से शाम, दिन रात चल रही है, आपाधापी, भागा दौड़, इधर से उधर, कभी मंदिर, कभी घर, कभी दुकान, कभी ये कभी वो, पर पहुंचे कहीं नहीं है। यही तो जिंदगी काटनी है। हमें जिंदगी काटना नहीं, हमें जिंदगी जीना है। और जिंदगी जीना है तो जीना बनो। अभी तो बहुत कुछ रहस्यों को प्राप्त करना है। अभी तो जिंदगी हमने काटना ही सीखी है सती जी, जीना दोनों जीना नहीं सीखा। 2 शब्द लिखे और 2 बार लिखे तो कुछ न कुछ रहस्य भी हमें समझना है। हमने आज तक जीना भी नहीं सीखा और जीना भी नहीं सीखा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं दिखाई दे रहा विनय? और बड़ा कर दे। जीना है तो जीना बनो, जीना है तो जीना बनो। 4 महीने मात्र इन 4-5 शब्दों पर ही हमें चर्चा करनी है, क्योंकि 4 के बिना घर नहीं बनता। 4 दीवार 4 पिलर नहीं है तो घर नहीं बनता। छत पे डलने के लिए 4 दीवार 4 पिलर चाहिए पड़ते। भले ही दीवार नहीं हो, 4 पिलर के बिना काम नहीं होता। यहाँ भी 4 शब्द है, जीना है, जीना बनो। निर्णय मुझे करना है। करना क्या है? वे जो 4 आराधनाएं मेरे जीवन को जीना बना सकती है, मेरे जीने को जीना बना सकती है, उसके बारे में ही हमें चर्चा करनी है। सुबह, दोपहर, शाम, जब समय मिले, वह ज्ञान गंगा के अलावा अन्य किसी में हमें डुबकी लगानी नहीं। माँ पुनः कह दो, उस दिन इंद्र भवन में भी मैंने कहा था, आप हो नहीं हो, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इधर उधर की बहुत बातें आज तक सुन ली, दूसरों की कहानियाँ भी सुन ली, किस्से भी सुन लिए, पर दूसरों के किस्से कहानियाँ सुन के कभी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरों की कथा सुनने की जगह अपनी व्यथा समझ में आए ना तो काम बन जाएगा। और वो व्यथा ही समझते समझते हमें भी अपने जीवन की ऐसी अमर कथा लिखनी है कि हम भी उस अमरता को प्राप्त होने का प्रयास करें। इसलिए आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी का जो आराधना सार नाम का ग्रंथ है, 4 महीने हम इस आराधना सार नामक ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारों ने तो नाम भी नहीं सुने, और प्रयास हमारा यही रहता है कि जो आज तक नहीं सुना, नहीं समझा है, उसे ही समझने का हमें प्रयास करना है। दुनिया की तो छोड़ दो, हमने अपना जीना ही नहीं सीखा है तो बाहर का क्या सीख पाएंगे। इसलिए सुबह वह आराधना सार और दोपहर में भगवान कुंद स्वामी का वह अद्भुत रासायनिक ग्रंथ जो पंचास्तिका नाम से प्रसिद्ध है, उसे भी पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। अब जो पुण्यात्मा होंगे, जिनके पास समय होगा, अपने समय को समझने के लिए वो आएंगे। हो सकता है कम ज़्यादा इधर उधर हो, पर कहीं भी रहे नागपुर में जब तक है तब तक इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन होगा। और ये तो सौभाग्य है कि हम तो ये 2 ग्रंथ ले ही रहे हैं, पर मुनि प्रसम सागर जी 24 ठाना और 40 साहब प्रणत सागर जी की वो क्या पाठशाला, पता नहीं, बहुत सारा उपक्रम है। पर ध्यान रखना, माँ झोली जितनी फैलाओगे ना उतनी भर्ती मिलेगी। आप छोटी करोगे तो उतना ही मिलेगा, और जितनी फैलाओगे
उतना उतना ज़्यादा मिलने की संभावना है। क्योंकि आज मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। इस आराधना सार ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए हम यही विराम लेते हैं। कल से सभी कक्षा आदि सभी समय पर होंगे। जितनी आवश्यकताएं थी पंकज भाई, सब हमारी आवश्यकताएं समय पे पूर्ण हुई है। इसलिए हम कल से समय पर इन सभी व्यवस्थाओं को प्राप्त करेंगे और प्रारंभ करेंगे। मैं इस मंगलाचरण को पढ़ता हूँ, क्योंकि आज आपके पास उपलब्ध नहीं है। कल प्रयास करेंगे। सतीश जी, कल ऐसा प्रयास करना जो मैं पढ़ाऊँ तो कम से कम सबको पढ़ने के लिए, चाहे बोर्ड पे हो, फोटोकॉपी जैसा भी बने, ऐसा प्रयास हो। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उनको पता भी तो हो कि वही का पढ़ा रहा है कि नहीं। तो ऐसे होता है महाराज मन की तो नहीं कह रहे, मन की नहीं, हमें मनमानी नहीं, जिनवाणी सुनने का प्रयास करना है। इसलिए आज मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ। शेष मंगलाचरण और उसका व्याख्यान हम समय पे समझेंगे और जीना का भी अंतर पुनः समय पे समझेंगे। मंगलाचरण करके विराम लेते हैं देवसेन भगवान के आराधना सार ग्रंथ का। विमलयर गुण समिद्धम सिद्धम सुरसेन वंद्यम शिरसा नमिऊण महावीरम वूक्षम आराहणा सारम। ये आराधना सार ग्रंथ का मंगलाचरण है। मंगल क्या होता है, मंगलाचरण क्या होता है, ग्रंथ आदि के बहुत सारे बातों को कल हम समय पर समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक एक ही सीढ़ी चढ़ेंगे माँ, एक एक ही जीना चढ़ेंगे तो ही जीना सीख पाएंगे। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।